बॉस के घर में पार्टी हो रही है। तो भाई हमने देख लिया आज का बिग बॉस और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। सबसे पहले तो यार जो 2 दिन से हमें चीज ड्रैग की जा रही थी, नहीं मैं ओरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ विकी की और अंकिता की। जो अम्मियां आई थी उनको ड्रैग किया जा रहा था कि वो घर में जा रही हैं, घर में जा रही हैं, घर में जा रही हैं, और घर में आके सुतली बॉम्ब की तरह वो फटने की बजाय वो फुस हो गई। मतलब विकी की माता जी ने तो बोलने ही नहीं दिया अंकिता की माता जी को, ना कुछ भी नहीं बोलने दे रही। वो कोई सवाल भी करे ना तो वही जवाब दे रही है उनको, कह रही तुम चुप करो, मैं बोल रही हूँ, तुम चुप करो। विकी तू तो ऐसा नहीं है विकी, विकी। तो ऐसा मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद उनको बिग बॉस में डालना चाहिए था। उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए बाकी लोगों के मुकाबले। और इतना वो बोरिंग हो गया था पीरियड के एंड में। बिग बॉस को इंटरवेन करना पड़ा उस पूरे टॉपिक में और सवाल करने पड़े कि शायद फिर ही कुछ समझ लगे उनको। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बिग बॉस ने फिर उन लोगों से पूछा, कुछ समझ आई तुम लोगों को? चलो मैं ही समझा देता हूँ। सलमान भाई ने वीकेंड पे बोला था कि आपकी अम्मियां आ रही हैं, तो वो जिस तरह एक बच्चे को उसकी अम्मी समझा सकती है ना, कोई नहीं समझा सकता। अंकिता की अम्मी जाते हुए बोल के भी गई, आपने तो कुछ बोलने ही नहीं दिया मुझे। ओ भाई इतना वो कोई फनी मोमेंट था। मैं कह रहा था अच्छा वो सलमान भाई चले गए हैं, क्योंकि वो तो बिग बॉस सर पकड़ के बैठे होंगे कि इनको अंदर ऐड कर दिया। दोनों अम्मियों को इकट्ठे डालना वाज अ रियली बैड डिसीजन। एक एक अम्मी को एक एक बच्चे को मिला देते, वो ज्यादा अच्छा था। और ये ज्यादा बेहतर होता कि अंकिता की माँ अंकिता से मिलती और विकी की माँ विकी से मिल लेते अकेले अकेले, वो हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। और बिग बॉस ने भी जब इंटरवेन किया तो सवाल कर रहे हैं तो विक्की की अम्मी जवाब दे रही है, तो आगे से विक्की बोल रहा है मेरी अम्मी है ना बहुत बोलती है। अच्छा। और एंड में बिग बॉस ने जब पूछा ना कि क्या समझ लगी आपको, तो अंकिता बोल रही है यही समझ लगी है, गलती सारी विक्की की है, मेरी भी थोड़ी सी है पर विक्की की है। ओ यार वुमन, लिटरली वुमन। अच्छा लेकिन ये है कि विकी थोड़ा सा ना पोलाइट हो गया उसके बाद से, उनकी अम्मियों के बाद से ना थोड़ा सा दिल से खेलने लग गया गेम को। लेकिन उसी रात को अंकिता जी ने फिर वही पुराने वाला उनके अंदर जो उनका मूड स्विंग होता है, तब चलो हो रहे थे, वो बोरिंग थी कि उनके सर्कल नहीं पूरा हो रहा था, तो मैं बिलीव कर रहा था शायद वो लल्ला लल्ला लोरी होने वाली है तभी उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। लेकिन नहीं, अंकिता को थोड़ा सा मेंटल लोचा है। और आज के एपिसोड को देखने के बाद तो कुछ ज्यादा ही मुझे रियलाइज हो रहा है कि अंकिता को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लोचा है। क्योंकि वो "ओए, धर्मेंद्र की आवाज निकालने वाले पे वो छप गई थी, सनी बेटा ये अंकिता सही नहीं है, मैंने सिर्फ उसको इतना बोला था ये खाना किसी को नहीं देना, आगे से मुझसे बदतमीजी करने लग गई। तो जो ये समर्थ के साथ अंकिता जी ने मिसबिहेव किया, फिर उसके बाद सब बोल रहे हैं कि सफाइयाँ नहीं करती हैं, घर नहीं साफ करती हैं, और वो हमें थोड़ा देखने को मिला। मैं अभी नहीं करूंगी, वो ज्यादा टू मच कूड़ा हो जाता है, मुझसे नहीं उठाया जाता। तो ये एक्टिंग तो जो वो करती है ना कि वो बहुत सफाई पसंद है, तो वो नहीं है। और थोड़ा सा मेंटल साइकोलॉजिकल लोचा भी है इनको। जिस तरह वो रात को विकी के ऊपर चढ़ रही थी, बेचारा ब्रश करने के लिए वॉशरूम में जा रहा है, पीछे से औरत कह रही है उनकी, तूने बात करनी है विकी? जब से अम्मियां गई हैं तूने बात नहीं की मेरे साथ, तूने बात करनी है? वॉशरूम जा रहा हूँ। बेचारा अपना खाना रोक रहा है कि मैं 2 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ बेबी, आधा घंटा बैठ के बात कर लेगा, अभी 2 मिनट दे दे बस। मैं सोने जा रही हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, तेरी वजह से मैं डराती हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। यार इतना समझा के गए, ये इस औरत को साइकोलॉजिकल इशू है, ये चढ़ती रहती है उसके ऊपर। इस सीजन में कोई अच्छा है ही नहीं यार, मैं किसकी बात करूं अभी। मतलब ये वाला अभी मैं अंकिता जी की बुराई कर रहा हूं ना, तो बाकी लोगों के फैन बोलेंगे हाँ ये सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी तो रुक जाओ, रुको जरा, सब्र करो, सब की करेंगे आगे, सब इस
सीजन में कोई भी अच्छा करेक्टर है ही नहीं यार। एक टाइम होता था हम लोग चुनने के लिए एक्साइटेड होते थे कि यार कौन कौन मेरा फेवरेट है, आसिम रियाज या सिद्धार्थ शुक्ला। दोनों ही अच्छे हैं यार, दोनों ही अच्छे हैं। पारस छाबड़ा भी अच्छा है, जो मर्जी इधर उधर गेम करता है लेकिन अच्छा है यार, अच्छा है अच्छा है। कौन कौन किसको चुनूं? वो इन दोनों में से कोई चुनना पड़ेगा। पारस तू तू इतना अच्छा नहीं है लेकिन तू अच्छा है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई चुनूं। और उस सीजन में बाकी कैरेक्टर भी अच्छे थे। वो जिस बंदे का भी ड्रामा आ रहा है जो पैन इंडिया में फेमस हो गया था, वो भी अच्छा था यार, मतलब। और इस सीजन में ईंट उठाओ, नीचे से टट्टी निकल रही है। अच्छा, ये सारा सीन हुआ। उसके बाद ना, जब वो अपनी उनकी माताएं चली गई, अच्छा विकी की माता उठने के बाद भी बिग बॉस ने बोल दिया जाओ प्लीज गो। और ये अभी जाने को थोड़ी बोला है, थोड़ी देर और बात कर लेते हैं विक्की। विक्की विक्की, अंकिता की अम्मी कह रही चले गए हैं, वो जा चुके हैं, चलिए। अच्छा, उसके बाद घर में आए तो फौरन ही ऑरी आ गया है। ऑरी इज इन द हाउस गाइस, और ऑरी ने लिया दिमाग का कमरा। अच्छा, ऑरी तो शुरू होते ही खत्म हो गया। 3 हफ्ते से ऑरी 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 हो रहा था, वो 3 दिन में बेचारे को कल्टा दिया और हमें दिखाया एक ही दिन में। एक ही दिन उसने घर में गुजारा, हालांकि 3 दिन तो गुजारे हैं उसने घर में, क्योंकि आने के बाद अगले दिन हुई थी, अगले दिन सुबह हो गई फ्राइडे को। अच्छा, फ्राइडे को सुबह टाइम ना सब सो रहे हैं। अंकिता जी के उस टाइम में भी दिमाग के लोचा मुझे दिखा, सब सो रहे हैं, कुकड़ू को बजा कुकड़ू कुकड़ू। अंकिता जी, बिग बॉस आपको पता नहीं आज फ्राइडे है? अबे यार, इतनी रूड हो रही है अंकिता। अंकिता में सीनियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो ओरी ने भी जो लेटर लिखा ना, उसने भी बोला कि मैं इनके करीब जाना चाह रहा हूँ लेकिन ये अपने को सुपीरियर समझती हैं। और आगे से वो बोली थैंक यू ओरी, थैंक यू। तो इंग्लिश भी कम समझती हैं, क्योंकि वो बुराई कर रहा था, आपकी तारीफ नहीं कर रहा था अंकिता जी। अच्छा, ओरी मुझे अच्छा लगने लग गया यार, ये 2 दिन जो वो आया ना, वो जो पार्टी वाला टास्क हुआ था, हालांकि ओरी को मैंने कभी देखा नहीं था, एक बहुत हवा सा बना हुआ था, कौन है कौन है कौन है। लेकिन बिग बॉस के घर में मुझे वो अच्छा मजे का करेक्टर लगा यार। पूरा सीजन वो नहीं झेल सकता था, तो अच्छा किया उसको एक ही दिन में निकाल दिया। लेकिन ये है कि मजे का करेक्टर था वो जो पार्टी वाला सेगमेंट हुआ ना। तो अच्छा, अगला दिन शुरू हुआ, अगले दिन में सिर्फ एक ही टॉपिक चल रहा था, कि पहले वो टॉपिक चल रहा था कि मनारा हाइजीनिक नहीं है। ठीक है, मनारा हाइजीनिक नहीं है, वो सफाई नहीं करती, वॉशरूम में सुसु ये वो पता नहीं क्या क्या क्या। और अभिषेक बोल रहा है कि वही परसों वाली R रेटेड बातें, दाने निकल रहे हैं ना तो गर्मी हो गई है, गर्मी निकाल नहीं पा रहा हूँ, बाहर तो निकाल लेता था, इधर नहीं निकाल पा रहा हूँ, क्या बातें हो रही हैं भाई। और ही बोल रहा है तो निकाल लो, वो कहता है "अभी मुझसे नहीं निकलती ऐसे"। वो कहता है इमेजिन करो, तो कहता है इमेजिन करता हूँ, तो वो आगे से मुन्ना ने सही बोला कि इमेजिन करो तो सिर्फ राशन इमेजिन हो रहा होता है। वो आगे से बोलता है हाँ मैं इमेजिन करता हूँ ना, तो मुझे मुन्ना रोटियां वो बेलता हुआ दिखता है। उस टाइम में भी थोड़ी सी वो ईशा अनकंफर्टेबल हो रही थी। खैर, वो सारी बातें इधर उधर पूरा दिन चलता रहा फ्राइडे में। और कुकड़ू को बजने पे ही मुझे याद आ गया कि अरुण ने बोला कि यार वो दिल के घर में भी सब सो रहे हो, कुकड़ू को क्यों नहीं बजता, इधर ही क्यों बजता रहता है। तो अनुराग का वो ही चल रहा है उनको, उनका लाठी दे दो, उनका जिता दो, उनका यह कर दो। बोल तो वो सही रहा है अनुराग, लेकिन एक मैं, उठ जाओ बेटा, जिसके घर रहते हैं उसको उसके मुंह पे नहीं थूकते। फिर वो टेटवे में हाथ डाल के आपकी गुत्थी से पकड़ के आपकी जुबान बाहर निकाल लेते हैं। और फिर हफ्ते वाले दिन आपको जब बोलते हैं ना, बिग बॉस के सलमान भाई कह रहे हैं डांस करके दिखाओ, तो आप फिर ना शर्मिंदा हो जाते हो, हालांकि आपने डांस सीख लिया। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, लेकिन आपको उन्होंने सबके सामने पापड़ की तरह ना तोड़ के रख दिया हुआ है। आपकी जो ब्रो सेना है ना, वो किसी और की बेब सेना बन रही है अब। वो आपको भाव नहीं दे रहे, उसका रीजन ये है कि आपने खुद उनको डिसोन कर दिया था, क्योंकि आपको साइकोलॉजिकली बिग बॉस ने ऐसा खेला कि आपको पेल दिया। और किसी, हाँ पेल दिया बिल्कुल, मुझे कोई और वीडियो किसी की याद आ गई थी कि
अच्छा, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आपको पेल दिया है बिग बॉस ने, आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है बेटा जी। बेटा जी आप बुखला गए हो। आप कहते हो आपको घर जाना है, आपके दिमाग में अजीब अजीब सी चीजें चलती हैं। आप आपकी बहन है या पता नहीं कौन है जो आपके साथ होटल रूम में जाती है, जब उनकी बात होती है तो आप इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन मेरा मुन्ना की गर्लफ्रेंड के बारे में भी बातें करते हैं बेटा जी, जो कि पता नहीं माइनर है या नहीं है, लेकिन आप पर्सनल हो तो ठीक है, लेकिन कोई और पर्सनल हो तो हाय खामोश, आपके अंदर से कीड़ा जाग जाता है। तो वो बहुत अजीब सी बातें हो रही थी उस टाइम में, मैं बोर ही हो रहा था। मैंने कहा यार क्या बोरिंग एपिसोड है आज का। आज का एपिसोड बोरिंग था यार, काफी बोरिंग था। मंडे से शायद एपिसोड एक्साइटिंग हो, लेकिन आज का तो बोरिंग था। वो सारा विक्की भाई, अरुण और वो एक दूसरे को बैश करना, ये करना, वो करना, वो बै 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 बै। फिर उसके बाद मनारा गई किसके पास, खानजादी के पास, उसको भड़काने। ये तुझे अंकिता जी से और विक्की भाई से जीत सी वाइब आती है ना, तू फील नहीं कर पाती उनको, तेरा बॉन्ड नहीं बन पाता। वो कहती आप फील तो नहीं कर पाते हम, लेकिन आए वही थे मेरे पास, तू नहीं आई थी कुत्ती। दिल में तो वो कहना चाह रही थी लेकिन बोली नहीं, तू नहीं आई थी। हालांकि उस टाइम में बाहर बैठी फुल मुंह बना रही थी, एक्टिंग कर रही है खानजादी ये तो वो, लेकिन उसके बाद जाके डिवाइड एंड रूल की गेम खेलने चली गई और पूरे एपिसोड में बोलती रही कि मेरे अगेंस्ट डिवाइड एंड रूल खेला जा रहा है। हालांकि वो ये कर रही है, तू तो ऐसे हो रहा है जैसे तेरे पीछे वो कर रही है, तो खुद कर रही है। ऊपर से बिग बॉस ने भाई अल्लाह अल्लाह करके मुन्ना की आंखों के ऊपर से पट्टी हटनी शुरू हुई थी, बिग बॉस ने फिर पट्टी डाल दी। माँ की आंख, बिग बॉस नहीं करो आप, मुन्ना की गेम खराब कर रहे हो। इसके चक्कर में मनारा मुन्ना को उस कुएं में खींची जा रही जिसमें वो धस के पानी के अंदर डूब के मर जाएगा और विकी सीजन जीत जाएगा। आप यही चाहते हो मुझे पता है, क्योंकि विकी जब फिनाले तक जाएगा तो विकी की जगह कौन जीतेगी आप सबको पता है। उसको जिताने के लिए बिग बॉस ये गेम कर रहे हैं, तो बिग बॉस नहीं करे। मैं आज इतने फनी वे में क्यों कर रहा हूँ, आज शायद एक्साइटेड हूं मैं थोड़ा सा, मे भी, जो भी है। तो खैर अब सीन ये है कि वो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। वो जो बात हुई जिसमें मुन्ना की आंखों से पट्टी वापस बांध दी बिग बॉस ने टू 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 करके, लेकिन उससे पहले मनारा की और खानजादी की जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो सारी भी काफी देर तक चलती रही कि मनारा भड़का रही थी विक्की भैया की वाइफ के खिलाफ। वो बिला वजह की थी, वो सारी कन्वर्सेशन हुई है जिसमें खानजादी बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे वोट है, मुझे नॉमिनेट कर दो, मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। तो सना को जाके बोलती है, सना बोलती है ठीक है कर दूंगी। उसके बाद वो पूरे घर वालों को रो रही है, मुझे घर जाना 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 है। तो ये सबके सामने बोल रही है। सना का स्विच ऑफ हो गया, सना को पता नहीं कौन सा उसका स्विच है जो ऑफ हो जाता है, वो ऑफ हो गया। तो वो बोली आगे से अरुण बोला मुझसे बोल रही है वो, "है मुझे सर में मैं सोने का मेरे सर में बज रहा है।" वो पता नहीं क्या है ये तो वो। उसके बाद ये सारा एपिसोड चल रहा था। उसके बाद एक जो फन टास्क आया जो देखने में मजा आया मुझे, कि औरी तीनों घरों में जाएगा जिसको पार्टी मिलेगी, वो ये सब कुछ पार्टी में मजा आया मुझे पार्टी देखने में। कुछ जोक अच्छे तेरे पापा आ गए उसमें तहलका का पहले तो पहले घर में गया ना, वो दिल के घर में गया, वहां पे वो बड़ा मजे का सेगमेंट था, सारा सब राइमिंग कर रहे हैं और वो अच्छा था। वो फैन वाला मूवमेंट कि आपका एक फैन आया और मिलने के लिए वो बेहोश हो रहा है, वो सारा देखने में मजा आया वो सीन। उसके बाद वो गया दिमाग के घर में। अब दिमाग के घर में वो सनी बेटा अगला कर ही जा रहा है, और ही भाग गया। अच्छा, और ही भी काफी इंटरटेनिंग था इस एपिसोड में। वो जिस तरह एंटरटेन कर रहा था, जिस तरह वो बोल रहा था कि मेरी चाबी उधर रह गई है, मैं सिगरेट पी के आया, मैं ये कर गया, तो वो बड़ा मजे का लग रहा था जिस तरह वो पार्टी स्विच कर रहा था बहाने दे के।
तो वो वहां से जाते हैं, सब बोलने लग जाते हैं कि तहलका उसको नहीं तेरा फन समय लग रहा है, वो उसको थोड़ा सा इंग्लिश फन चाहिए। तहलका ने तहलका ना मैं R-rated जोक करने लगा था, रूसी फुफ्फी की तरह ना बैठ गया था। फुफ्फो जब रुस जाती है ना शादियों पे, मेरे डांस से कुछ हो रहा था बेटा, दामाद जी मेरे डांस पे ही खुश हो रहे थे। आगे से विकी भाई बोल रहे नहीं बुआ जी, वो अपनी साली सना के डांस पे खुश हो रहे थे। आगे से फुफ्फो बोल रही है नहीं बेटा, मेरी मेरे प्यार और आशीर्वाद पे खुश हो रहा था वो। तो आगे से सबने उसको समझाया, लेकिन तहलका नहीं समझ रहा था। तो आगे एंड में आगे ना विकी भाई ने बोला ठीक है बुआ जी, आप कर लें एक बार अपनी परफॉर्मेंस दे लें, आपको पता चल जाए। बुआ जी ने परफॉर्मेंस शुरू की है और ये उठ के उसी टाइम चला गया है। तो सबने बोला हूं ठंड पै गई है कलेजे नू। तहलका वो वखरा ही कीड़ा हुआ था, वो उधर धर्मेंद्र की हो रही है, इधर सन्नी की क्यों नहीं हो रही है, वो भाई वो उसको अच्छे वे में कन्वे कर रहे थे, तो इसलिए मजा आ रहा था। वो अभिषेक ने बोल ओ मैं भी पता नहीं जिप विप खुली थी, तो और ने बोला कि समर तुम्हारी जिप खुली है, तुमने, अभिषेक ने बोला वो किसी के लिए खुली है। खैर ये पूरा टास्क वास्क हुआ, उधर खानजादी ने भी अच्छा किया। तो सना ने डांस बड़ा अच्छा किया, सना थोड़ी सी सेक्सी लगने लग गई है मुझे, वैसे आज के एपिसोड में सेक्सी लग रही थी। विकी भाई ने बोला अपनी वो जैकेट उतार दो, मैं स्टाइल के लिए पहनी है, मैं कपड़ा लेके आऊँ, मैंने पहनने हैं। अच्छा कपड़ों से मुझे याद है विकी भाई की बेगम को उन दोनों की अम्मियां बोल रही हैं इतने कपड़े दिए हैं, तैयार क्यों नहीं हो रहे हो शो में, क्यों नहीं हो रहे हो। तो भाई वो अंकिता जी को तो पता नहीं क्या जोश चढ़ गया, क्लीवेज कहती मैं सारे दिखाऊंगी, नीचे तक दिखाऊंगी, ये फाड़ा फाड़ा नीचे तक दिखाऊंगी क्लीवेज में। उनको जोश चढ़ गया, फुल ऑन हॉट बन के फिर रहे। लेकिन हॉट तो खैर नहीं, मुझे नहीं लगती, अंकिता जी तो नहीं लगती हॉट, उनसे नहीं वाइब आती मुझे। मुझे खानदादी से आती थी एक टाइम में वाइब, अब उनसे भी नहीं आती। मुझे सना आज हॉट लग रही थी, पर थोड़े डिफरेंट वे में, समझ लें बस, मतलब लग रही थी हॉट लग रही थी, पर आंटी वे में। लेकिन यार मैं, ये कौन सी लॉयर है ये ये वुमन वुमन वाली लॉयर है, बात मुंह से बोलती है तो कोई कोई मुझे नहीं लगता ये कहीं आर्गुमेंट जीत पाती होगी, लेकिन जब ये अपनी बैली हिलाने लगती है तो सही डांस कर लेती है यार ये। अच्छा अब डांस वांस किया सना ने, वो सारा भी किया, सना ने भी कॉम्प्लीमेंट पास किए। लेकिन ना मुझे सबसे अच्छा लगा तो नंबर 1 का ही लगा था, उसके बाद नंबर 2 का अच्छा था, और नंबर 3 बिल्कुल नीचे था लीस्ट में। हालांकि तैयार अच्छे हुए थे, नंबर तहलका के शूज मुझे अच्छे लग रहे थे। तो ये सारा सीन हुआ, फिर औरी ने नंबर 1 को जिता दिया है, उनको डिनर विनर मिला है। उसके बाद ही वो सारा सीन हुआ था, जब वो खाने वाला सीन हुआ, जब इनको डिनर मिला नंबर 1 वालों को, और उनको एक पावर भी मिली कि वो दिमाग के घर से कुछ भी राशन ले सकते हैं। तो ये एक हो गया। तो वो वही बात होगी ना जो अरुण बोल रहा है कि उनको ही बेनिफिट मिल रहे हैं, उनको ही ये क्या कहते हैं पार्शियलिटी हो रही है उनके साथ, हो तो रही है। लेकिन आगे से उसने भी सही बोला, ईशा ने, कि आप कंटेंट इतना दे दो कि पार्शियलिटी आपकी तरफ स्विच हो जाए, क्योंकि बिग बॉस ऑब्वियसली अपने शो से मुखलिस होना चाहिए ना, जो क्रिएटर्स होते हैं वो अपने शो से मुखलिस होते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ रहा होता कि अरुण कौन है ये कौन है, जो शो में कंटेंट दे रहा होता है ना वो उनको अच्छा लग रहा होता है। मनारा को हालांकि उन्होंने पहले ही हमारे सर पे थोप दिया था बिना कंटेंट दिए ही, तो कुछ करेक्टर्स को पहले ही बना के लाए होते हैं कि इसको हमने प्रायोरिटी देनी है, ये हमें कंटेंट देगा आगे जाके, तो वो देने भी लग जाता है। अब इन्होंने कुछ करेक्टर्स को प्रायोरिटी दी ही नहीं हुई, तो वो कंटेंट दे भी नहीं रहे। अच्छा फिर उसके बाद एक और टॉपिक में याद आ गया, मनारा, जिसमें मनारा ने काफी ड्रामे लगाए, रोई है बिला वजह, लोग में डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, कहते हैं मैं रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ, मैं रिंकू जी को तो रिस्पेक्ट देती हूँ। रिंकू जी को भी तुमने रिस्पेक्ट हमने देखी है कितनी दी है, वो जब तुम लड़ रही थी, क्या नाम है, स्टार्टिंग में तुम्हारी रिंकू जी और जिग्ना जी से जब लड़ाई हुई थी, जब तुम्हें नॉमिनेट करवा दिया था, तब तुमने बहुत रिस्पेक्ट दे दी थी। ये बदतमीज लड़की है, निहायती सर पे चढ़ाई हुई लड़की है, और चोपड़ाओं की वो लड़की है जो कहती है मुझे घर में कभी किसी ने अननेसेसरी नहीं डांटा,
बेटा तेरे जैसे बच्चों को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ाना चाहिए था, तू वो बच्ची है, इतनी इरिटेटिंग बच्ची है, मुझे तो लग रहा है इसकी कजन ही नहीं इसको ऑन करती, तभी लहदा फेंकी हुई है इधर बिग बॉस में, वो फिल्मों में आ रही है, बिग बॉस में फेंकी हुई है ये। आगे बोलती है मुझे दिमाग की गेम में आती तो पता नहीं कितनी फिल्में कर ली होती मैंने। बेटा तू अभी भी कर रही है, लेकिन तू आर रेटेड कर रही है जाके। फूफ, गंदी सी क्लास फिल्मों वाली हीरोइन है तू। और तेरी बातें सुन लो चिढ़ चढ़ती है मुझे मनारा के ऊपर बहुत ज्यादा। अच्छा उसके बाद मुझे मुझे हमेशा भूला होता है कि भाई ये जस्ट चिल जोन भी है। मैं हमेशा सोच रहा होता हूँ कि यार इस हफ्ते नहीं आएगा शायद। अच्छा क्योंकि ना कोई प्रोमो दिखता है ना कहीं वो दिखाते हैं कि उन्होंने आना है, वो एकदम से भू आ जाते हैं। और आज भी इतना वो कोई बोरिंग बातें कर रहे थे और जाते जाते ओरी को ले गए। इतनी कोई वो बोरिंग बातें कर रहे थे यार, इरिटेट कर रहे थे। अच्छा फिर वो जो सोने वाला सीन था जिसमें विकी भैया को लेके चलेगी, वो विकी भैया के साथ लड़ रही है उनकी बेगम, वो एक चीज उन्होंने मेरे जैसी की, बेड पे जाके उन्होंने अपनी पैंट उतारी ट्राउजर पहन ली। मैंने कहा यार ये सही है, ये मस्त चल रहा है, लड़ रहे हैं वो दोनों। यार मैं कल से अपने कमरे में जाके सो जाऊंगी, विकी भाई कह रहे मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ। विकी भाई का वाकई हो गया है, क्योंकि विकी भाई के साथ पूरा दिन लोग भी लड़ते रहते हैं। अच्छा विकी भाई ना एक गेम में खराबी कर रहे हैं, जो क्लियर करने चले जाते हैं चीज को। अब इन्होंने मनारा को बोला कि मनारा यू आर अनहाइजीनिक, तुझे किसी ने बोला तुम्हारे ही रूम से, तो आगे से समर्थ आ गया। समर्थ को एक तो पता नहीं क्या कीड़ा है, उसको ना उसको कंटेंट चाहिए, वो चाह रहा है उसकी या तो विकी से लड़ाई हो जाए, इन तीन जो लोग मेन लोग हैं ना उनसे कंटेंट लेना चाह रहा है वो, उनसे लड़ाई करके ना उनसे कंटेंट उठाना चाह रहा है, और उस चक्कर में ना वो बस लगा हुआ है। तो किसने बोला नाम बताया, विकी भाई तो फौरन नाम भी बता देते हैं दूसरी तीसरी बारी में। फिर वो अच्छा अब वो क्लियर करवाने जा किसके पास रहे हैं, अपनी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन के पास। वो आगे बोलती है वो विकी भैया ये आप गलत कर रहे हो, एक तो क्लियर नहीं करो किसी से कोई बात, ठीक है बोलो। अगर वो मुझे एक रील दिखी थी आज जिसमें ना एक लड़का आगे दूसरे लड़के को कहता है कि यार मैंने तेरे बारे में कुछ सुना है, वो आगे से बोलता है मान ले मान ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे क्लियर करूं, बल्कि अगर तेरा दिल है ना दो बातें अपनी तरफ से भी लगा ले और मान ले, सच है वो सच है, मान ले मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे क्लियर करूं। विकी भैया ये पर्सनैलिटी बनो, डोंट गिव अ शिट टू एनीवन, और खास तौर पे चिंटू को क्योंकि खुद नहीं समझ है कि वो क्या चाह रहा है क्या कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड वो अभिषेक, और अभिषेक बैठा बातें कर रहा था नहीं विक्की के साथ ही बातें कर रहा था, इन दोनों का फिर से थोड़ा सा बॉन्ड शुरू हो गया मेरे ख्याल से। कि मैं जब खानजादी के साथ था तो मैं ईशा को भाव नहीं दे रहा था, लेकिन फिर से जब से खानदादी गई है फिर से मैं ईशा की तरफ मेरा झुकाव होने लग गया। और उस दिन भी जब मुझे फील होता है कि वो खाना नहीं खा रही है तो मेरा दिल दुखता है। अच्छे कपड़े पहन के बर्तन धोएगी, मुझे लगता है मैं धो देता हूँ, मेरे अंदर से बाई निकल आती है, एक झाड़ू कटका भी कर दूं इसके लिए क्या मैं। तो कहता है उस दिन भी लड़ाई हुई तो ईशा ने मुझे आगे से बोल दिया कि तू वापस मेरी तरफ हो रहा है ये तो वो। तो इन चक्करों में ना ये थ्रीसम तो चल ही रहा है, चिंटू को नहीं समझ लग रही क्या हो रहा है। चिंटू ब्रोमैंस चला रहा है अभिषेक के साथ फुल, सेम सेम कपड़े पहन के। तो ओरी को बोलता है, ओरी बोलता है यू गाइस आर ट्यूनिंग, काफी सिमिलर कपड़े सेम पहने हो तुमने। कहता है हमारी चॉइस काफी सेम है। आगे से चिंटू कहता है हमारी काफी चीजों में पसंद मिलती है। क्या यार चिंटू चिंटू चिंटू, तू बस धर्मेंद्र बन और तू कुछ मत कर, तू कॉमेडी कर चिंटू। तू मुझे घर में कॉमेडी करता अच्छा लगता है, गेम मत खेल, तू गंदा लगता है चिंटू, बहुत गंदा लगता है। अच्छा उसके बाद क्या हुई थी सीन जिसमें कोई लड़ाई हो रही थी ना मेरे ख्याल से, जिसके दौरान मनारा को कन्फेशन रूम में बुलाया गया था, पता नहीं कुछ हो रहा था, दिमाग से निकल गया मेरे, कोई बहस वहस ही हो रही थी। हाँ वो वही वाली बहस हो रही थी जब वो विकी भैया क्लियर कर रहे थे, तो मनारा कमेंट पास कर रही है कि विकी भैया कितने क्लेवर हैं, इतने अच्छे से गेम खेलते हैं, कैसे अपनी बीवी को बचा दें, याद है और बिग बॉस चाहते हैं मनारा कन्फेशन रूम में। अच्छा मनारा, बिग बॉस मुझे पहली दफा डांट पड़ी है ना, मुझे ऐसा हुआ है, बिग बॉस मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है ना, बिग बॉस क्यों क्यों मनारा को हमारे सर पे थोप रहे हो, क्यों 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 उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करो जब हमें पता चल गया कि उसके अंदर एक चुड़ैल है। खैर उस दौरान उसको बुलाया, उसको थोड़ा समझाया वगैरह, ये वो ऐसे किया। उसके बाद मुन्ना को भी बुला लो, मुन्ना को भी बुला लाई,
मुन्ना को समझाने लग गए जब दोस्ती होती है ऐसे होता है, वैसे होता है, ये होता है, वो होता है, क्या होता है, उसको बता रहे हैं। अच्छा, मनाना की थोड़ी सी आंखें भी खोल रहे हैं कि बताओ जरा, अगर दो दोस्तों में से तुम्हें कोई धोखा देगा तो कौन देगा? वो बोल रही है कि राइडर, मुझे पता है वो राइडर धोखा दे देगा। तो ये अब राइडर की अपनी औकात ही है। राइडर बंदा ही ऐसा है, दोगला पर्सनैलिटी है, बिच्छू आदमी। इधर गोट बनाई, गोट की जगह ना इधर बिच्छू बनाता। यू आर नॉट द गोट, यू आर द बिच्छू पर्सन। जो अपने स्क्वाड के नहीं हुए, जो अपने ब्रो गैंग के नहीं हुए, उनको ऑन नहीं करते, कहते मैं खुद हूं जो हूं। तो वो बंदा एक दोस्त, दो दोस्त बनाए हैं, वो सारा दिन बैठ के चुगली करती है, वो बोल रही कि मुझे डस लेगा एक दिन। तो क्या है ये वो बंदा? तो उसको भी थोड़ा मनारा को भी रियलाइज कराया बिग बॉस ने कि देख लो, तुम एक प्रायोरिटी चुन लो अपनी आगे से। फिर ये बेसिकली मनारा की आंखें खोली गई। फिर मुन्ना को बुला के कन्फेशन रूम में उससे तरले बेसिकली डलवाए गए कि माफ कर दे बच्ची को, गलती होगी, वो हमारा इरादा नहीं था, वो तो सलमान भाई ने खुद, सलमान भाई ने किया है ये। मैं सही बात बोलूं, मनारा का जो बबल बस्ट किया ना, वो सलमान भाई ने ये ऐसे एकदम से खुद किया है। फ्लिप द कॉइन टू द विचर जो किया है ना सलमान भाई ने, वो स्क्रिप्टेड नहीं था। मैंने कल के रिव्यू में भी बोला था कि वो स्क्रिप्टेड नहीं था। कल या परसों के रिव्यू में बोला था, नहीं कल के रिव्यू, हाँ कल के रिव्यू में बोला था कि वो वाला जो पोर्शन था ना, जिसमें सलमान भाई ने बोल दिया, जब वो कलर लगा रहे थे वो टास्क के दौरान, और सलमान भाई ने मनारा को बोल दिया कि तुम डिसरिस्पेक्ट करती हो, तुम मिसबिहेविंग हो, तुम बदतमीज हो, तुम ये, तो वो सारी चीजें, वो सलमान भाई का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो स्क्रिप्टेड नहीं था। तभी बिग बॉस उसको अब कवर कर रहे हैं आज के एपिसोड में। पहले तो उसको समझाया कि उसका दिल थोड़ा स्ट्रांग कर दिया वापस, और फिर मुन्ना को बुला के उसका दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे थे बेसिकली। लेकिन मुन्ना ने जाते टाइम ये बोला कि तुमने जो चीजें की उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्लियर होने में, और मैं तो चाहता हूँ ना क्लियर हो। मुन्ना तू अकेला खेल, तू अकेला सही है मेरे भाई, तू नहीं जा उन चक्करों में और नहीं पढ़। तो बाकी उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मेरे ख्याल से यही जो थे हाइलाइट्स, जो चीज़ मूवमेंट्स मुझे फील हुए पूरे शो में। बाकी यह है कि इस पूरे सीजन में ना कोई भी अच्छा करेक्टर नहीं है, कोई भी दिल को लगने वाला करेक्टर है नहीं है। ओरी एक आधे दिन में अच्छा लगने लग गया था, लेकिन अच्छा यार, ओरी से मुझे याद है, ओरी जो चीज़ें वीजें लेके आया था, जो वो टॉयज वॉयज लेके आया था, सनी उसके साथ लगा हुआ, सनी ने बच्चा बना लिया अपना, उसके साथ खेली जा रहा है। और उन्होंने बोला भाई तू पागल हो गया क्या? बच्चा है, शोर नहीं कर, नहीं कर शोर, बच्चा है। वो सनी तहल का वाकई बावरा हो गया था। फिर पोटियां धो रहे हैं उसकी टिश्यू से, वो देखने में मजा तो आ रहा था कि क्या फुल क्रेजी हरकतें कर रहे हैं। वो भी थोड़ा सा अच्छा सेगमेंट था। अच्छा, ओरी की बात कर रहा था कि मुझे करेक्टर अच्छा लगा एक दिन देखने में, पर वो इस शो में टिकने वाला करेक्टर नहीं था। आजकल जल्दी सो जाता हूँ मैं, वीडियो बनाते ही सो जाऊंगा मैं, नींद आने लग जाती है मुझे इस टाइम बड़ी टाइट वाली। कल हमने वैसे लाइव स्ट्रीम किया था यार, उस पर बात करनी है कि वो थोड़ा सा ना फ्लॉप हो गया आइडिया। तो हमने कहा यार नहीं, रिकॉर्डिंग ही सही करेंगे, क्योंकि वो अभी अपने पास प्रॉपर सेटअप नहीं है कि हम लाइव स्ट्रीम कर सकें। और कल मैंने ऐसे ही सडन ही कर दी थी, वो फ्लिप वीडियो थी ये, तो वो शायद, तो हमने कहा आज से हम प्रॉपर अभी वीडियो करते हैं, उसको थोड़ा टाइम देते हैं, उसको थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बारे में आएंगे, उस बारे में आएंगे। तो उसके बाद और ये अच्छा करेक्टर है, लेकिन वो इस घर में टिकने वाला करेक्टर नहीं है। ईशा पूरा थ्रू आउट एपिसोड में ईशा और मनारा अनहाइजीनिक जो है, अंकिता जी उसके ऊपर बात कर रहे थे, और वो फील हो रहा था। अंकिता जी पहले दिन से ऐसे फील है, वो काम वाम करना नहीं चाह रही होती हैं। और और वो, मुझे अंकिता जी का करेक्टर मुझे नहीं समझ लग रहा, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई भी करेक्टर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे विकी और मुन्ना के अलावा, विकी और मुन्ना भी ये नहीं कि मुझे कोई बहुत अच्छे लगते हैं, बस ठीक है, उनके अंदर भी फ्लॉज हैं, लेकिन बाकियों से कम फ्लॉ है। वो होता है ना कि लेसर ईवल जो है वो वही है, बाकी सारे तो एक्सट्रीमली ईवल है। अंकिता जी भी बहुत ईवल है, वो अपने पति की भी सगी नहीं है, वो मैंने देख लिया हुआ कई चीज़ों में। और दूसरी तरफ बाकी सारे तो सगे हैं ही नहीं किसी के। तो ये था हमारा एपिसोड का रिव्यू। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड डू सब्सक्राइब फॉर द मोर वीडियोस। मैं जा रहा हूँ सोने, कोई बात भूल गई तो कल उसके बारे में बात कर लें। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओ आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग बिग बॉस देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, किस वजह से देख रहे हो। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।